इसमें हम आगे चलते हैं डिस्क्लेमर की तरफ में। डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर में एक चीज बताना चाहूंगा कि आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। एवरीथिंग आई शेयर इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। मैं प्रमाणित वित्तीय सलाहकार नहीं हूं। मैं कुछ भी साझा करता हूं वह केवल मेरे व्यक्तिगत समझ और शोध पर आधारित है। निवेश करने के पहले अच्छी तरह से जान ले और अपने जोखिम पर निवेश करें साथी। तो ये जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। कभी भी जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो ये सारी चीजों का बात ध्यान में रखना है। साथियों हम चलते हैं कि पूरे वर्ल्ड के जो हमारे मेंटोर है जो कि इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वॉरेन बफेट की बात करते हैं, तो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। यानी हमें कभी भी जीवन में एक एक इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्स जो है बनाने चाहिए जीवन में। ये वॉरेन बफेट जी का जो है कोट है। और आप देख सकते हैं कि मिलेनियर क्लब में, है ना, बिलेनियर क्लब में जो है हमारे जो वॉरेन बफेट जी जाने जाते हैं। तो साथी और आगे चलते हैं ग्रो टुगेदर। और हमारा जो रॉयल टीम का जो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यह है कि लोगों को सफलता की राह दिखाना, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना। हमारा उद्देश्य लोगों को स्कैम से बचाना। जैसे फेक कंपनी आ रही है, क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग, है ना, स्कैम के रूप में आती है, उससे लोगों को आगाह करना, लोगों को कर्ज मुक्त का जीवन देना। देखिए कर्जा जो है बहुत बड़ा तकलीफ होता है साथियों, तो कर्ज मुक्त करना ये हमारा उद्देश्य है। लोगों को ईमानदार, आदर्शवाद और, है ना, आदर्शवादी और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, ताकि हम एक एक शानदार, एक सच्चे और महान लीडर के रूप में दुनिया में जाने जा सके साथियों, है ना। ऐसे लीडर्स हमें तैयार करना है जिसका, है ना, जिनका निस्वार्थ भाव से समाज और देश के कल्याण के लिए काम कर सके। राइट साथियों, तो अब हम आगे चलते हैं कि रिटर्न्स की तरफ में। रिटर्न्स में क्या है कि कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं। हमारे ट्रेडिशनल हम अभी तक के निवेश करते आए हैं, जैसे गोल्ड होता है, जैसे स्टॉक्स होता है, प्रॉपर्टीज होती है। तो गोल्ड का जो एपीवाई जो हम देखते हैं यहाँ पे, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट जो आपको शो कर रहा है 2015 से 2025 तक के 12 से 15% का, मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथियों। स्टॉक्स में यदि हम चलते हैं तो 11.8% से 28% का रिटर्न, है ना, लास्ट 15 ईयर्स का है। उसी प्रकार यदि प्रॉपर्टी के ऊपर में जाते हैं तो 8 से 12% के बीच का जो है हमें यहाँ पे ग्रोथ, है ना, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट आपको दिखाई दे रहा है साथियों। और वहीं यदि हम क्रिप्टो की तरफ जाए तो 36.6% से 71.4% का जो है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं। और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो अनुभव कर भी रहे हैं साथियों। ये जो रिपोर्ट हमारे पास आई है एज पर द गूगल रिपोर्ट के हिसाब से, ये रिपोर्ट हम आपको शो कर रहे हैं साथियों। देखिए आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए जीवन में, क्या फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकिंग मनी फॉर्मूला, नॉलेज प्लस मनी, तो ज्ञान बराबर पैसा। यदि आपके पास में पैसे बनाने के लिए, किसी काम को करने के लिए कोई फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला को आपको फॉलो करना है, ताकि क्या है, फॉर्मूला से जब हम किसी चीज को हल करते हैं तो समस्या का समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। तो पैसे बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। और नॉलेज के साथ में ही आपको पैसा बनता है साथियों। तो इस चीज का ध्यान रखना है। मनी मेकिंग फॉर्मूला जो है आपको हमेशा जो नॉलेज के साथ में पैसा बनाना है, यानी जो सिस्टम बना हुआ उसको फॉलो करना है साथियों। टॉपिक, आज का जो टॉपिक है हमारा, द फ्यूचर ऑफ डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी इंडस्ट्रीज एंड डिजिटल एसेट, जो आज हम होल्ड कर रहे हैं। फ्यूचर ऑफ डेफी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का फ्यूचर क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई स्कैम एंड रियल प्रोजेक्ट, स्कैम और रियल प्रोजेक्ट में हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। हाउ टू ग्रो एंड मैनेज योर फंड, हमें कैसे फंड को मैनेजमेंट करना है। ऑल अबाउट द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, ओरिजिन एलजीएनएस के तरीके से। देखिए हमारे पास में जो प्रोजेक्ट है, द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, ऑल अबाउट वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोजेक्ट आज हमारे पास में है साथियों। तो डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री की हम के तरफ हम चलते हैं, तो बात करते हैं। तो वेब 3, हम आज के समय में वेब 3 के प्रोजेक्ट के ऊपर में काम करें। व्हाट इज डिजिटल करेंसी? डिजिटल करेंसी इज अ वर्चुअल डिजिटल एसेट कहलाता है, वीडीएच इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट कहलाता है। स्कोप एंड फ्यूचर क्या है? स्कोप, अब आप देखिए स्कोप में हम चलते हैं कि 2021 में ये इंडस्ट्री हुआ करता था, $910.3 बिलियन का ये इंडस्ट्री हुआ करता था, जो कि 2028 में प्रेडिक्शन है $1902 बिलियन का। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बाजार आने वाले समय में हमारे पास में खुला हुआ है साथी।
आप जितना चाहे उतना इस इंडस्ट्री से कमा सकते हैं, है ना। बारकोड स्कैनर इन दुबई, दुबई में आज के समय में यदि आप देखेंगे, मैं दुबई 2 बार गया हूँ, 2 बार नहीं, कम से कम 5 बार दुबई गया हूँ, और मैंने हर एक स्टोर में मैंने देखा वहां पे बारकोड स्कैनर लगे हुए हैं साथियों। ये मेरा आंखों देखा हाल है। अब इसी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के समय में हमारे इंडिया के जो है मतलब बिजनेसमैन जो है हमारे मुकेश अंबानी जी जो है जियो कॉइन लेकर के आ गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है ट्रंप जी जो है ट्रंप कॉइन लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, 31,000 जो एटीएम्स जो है अमेरिका में ऑलरेडी जो है लग चुके हैं साथियों। क्योंकि देखिए अमेरिका हमेशा ब्रांड लीडर रहा है, और उसने क्या किया है कि कोई भी नया चीज आता है तो उसे बहुत जल्दी वो एक्सेप्ट करता है, इसलिए वो आज दुनिया में धाक करता है साथियों। तो ये उसकी पॉलिसी है कि वो सबसे पहले किसी भी चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। अब हम चलते हैं दुबई में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, तो थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, इसको हम देखते हैं साथियों। हाँ, दुबई में क्रिप्टो करेंसी कानूनी है। हालांकि यूएई के सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता नहीं दी है। लेकिन दुबई में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी खास बातें क्या क्या है हम इसको देखते हैं। जूम और कर लेता हूं। दुबई में क्रिप्टो करेंसी खरीदने या रखने पर कोई कर नहीं लगता। दुबई में क्रिप्टो करेंसी के जरिए संपत्ति खरीदी जा सकती है, देखिए, है ना। दुबई के कोड ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने रोजगार अनुबंधों में वेतन के तौर पर क्रिप्टो करेंसी की मान्यता दी है साथियों। दुबई में बिटकॉइन, इथेरियम, पाई कॉइन, बैलेंस कॉइन, दुबई में बिट, है ना, और टीथर और रिपल जैसी जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें कारोबार किया जा सकता है, यानी लेन देन किया जा सकता है, यानी उससे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, एसेट खरीद सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों का लेन देन किया जा सकता है। यूएई सिक्योरिटी एंड कमोडिटी अथॉरिटी और दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी यूएई में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े नियमों को नियंत्रण करते हैं। यूएई के नागरिक क्रिप्टो करेंसी के मालिक हो सकते हैं और उनका कारोबार कर सकते हैं। साथ क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन के लिए अपने बैंक से जांच कर लेना चाहिए। ये हमारे लिए एप्लीकेबल होता है। बट लेकिन क्या क्रिप्टो करेंसी, अब चलिए इंडिया में क्या हाल है देखते हैं। इंडिया में अभी जो है, जो हमारे जो वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट माने जाएंगे और इसमें संपत्ति यानी टैक्स लगेगा साथियों। क्या माने जाएंगे? क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स माने जाएंगे, संपत्ति यानी लगेगा टैक्स। हमें जो भी हम इनकम करते हैं उसके ऊपर में हमें टैक्स देना होगा। ज्वेलरी, जमीन की तरह अब क्रिप्टो भी आई संपत्ति के दायरे में। तो यदि हम देखते हैं, यदि गवर्नमेंट इसको टैक्स के रूप में ले रही है तो बहुत जल्दी इसके लिए रेगुलेशन जो है बिल्कुल क्लियर होगी साथियों। ठीक है। वाई इज द इंडस्ट्री इज सेफ एंड यूजफुल? ये इंडस्ट्री इतना सेफ क्यों है? ड्यू टू इट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। एक बार कोई चीज आप डाल दें तो वहां पे किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। एक तो ट्रांजेक्शन फी जो है बहुत कम लगता है, हाई रिटर्न यहाँ पर है साथियों, राइट। अब हम आगे चलते हैं कि ब्लॉकचेन में काम कैसे होता है, किस तरीके से यहाँ पे रिवार्ड मेंटेन होता है। तो हम इसके तरफ भी हम जूम करके देखते हैं कि देखिए, अ ट्रांजेक्शन इज रिक्वेस्टेड। क्या होता है? सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिक्वेस्टेड होता है। जब हम किसी को भेजते हैं तो एक ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजेक्शन क्रिएटेड होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये ब्लॉक्स सेंड टू द एवरी मोड इन द नेटवर्क। जितने भी वहां पे नोड्स हैं उनके पास में बकायदा एक मैसेज जाता है, और वो नोड्स जो है उसे वैलिडेट करते हैं, इन्हें उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं। नोड्स रिसीव और रिवार्ड फॉर द प्रूफ ऑफ वर्क, यानी वो नोड्स जो है उसको सहयोग कर रहे हैं कि उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और जैसे ही वो सहयोग करते हैं रिवार्ड को, तो आगे अ ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, यानी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। और जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो जो नोड्स है उसको रिवार्ड जनरेट होता है। और यही चीज जो है बिटकॉइन के साथ में हो रहा है, जिसे प्रूफ ऑफ वर्क के रूप में काम किया जा रहा है साथियों। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इकोसिस्टम ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल वर्ल्ड की तरफ हम चलते हैं। तो वेबसाइट, यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है? वेबसाइट होते हैं, टोकन्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, है ना, प्रोजेक्ट लॉन्चिंग, कंपनीज लाइक ओरिजिन, है ना, टोकन्स अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है। एक्सचेंज, बाय सेल के लिए यहाँ पे एक्सचेंजेस होते हैं। लिक्विडिटी, जहाँ पे लिक्विडिटी डॉलर के रूप में रहता है। कॉइन भी होता है, दोनों मतलब लिक्विडिटी प्लस डॉलर दोनों ही प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक तो एक्सचेंज है जैसे बाइनेंस जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, दूसरा क्विकस्टेप है जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है साथियों। वॉलेट, जिसमें हम अपने टोकन और कॉइन्स को हम रखते हैं। ब्लॉकचेन फॉर हाई लेवल सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया था कि ब्लॉकचेन में किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए सेफ एंड सिक्योर्ड है। ठीक है। माइनस वैलिडेटर, वैलिडेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेट रूल्स एंड रिटर्न इनकम्स, कोडिंग,
यहाँ पे सारी चीजें जो है दी होती हैं। रूल्स जो ये ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा होता है उसी पैरामीटर्स पे ये रन करते हैं साथी। 4 fears इन द इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के 4 fears है साथी, वो आप और हमारे, आपके और हमारे जहन में बिल्कुल आते हैं। सबसे पहला क्या है? फियर ऑफ स्कैम। यानी कोई कंपनी 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए तो नहीं आई है, समझ रहे हैं ना बात को, जो अभी तक के होता आया है कई कंपनियों के साथ। फियर ऑफ डिक्रीजिंग इन ए रेट सडनली, जो रेट सडनली गिर जाता है। कंपनी बंद होने का डर, यानी कंपनी कब बंद हो जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है साथियों, है ना। तो ये 4 डर है। कॉइन ना बिकने का डर। तो ये जो 4 डर है बहुत बड़े डर है जिनको हम ओवरकम करते हैं यहाँ पे। तो उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके ऊपर हम चलते हैं साथियों। तो यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ पे दिया है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं? एस्पेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं कि फाउंडर्स, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर है इसको हम देखते हैं। सेंट्रलाइज में क्या होता है? ओनर रहता है। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है? क्रिएटर रहता है। केवाईसी, सेंट्रलाइज में केवाईसी की आवश्यकता पड़ती है और डिसेंट्रलाइज में किसी भी प्रकार की केवाईसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पैकेज सिस्टम होता है। सेंट्रलाइज में पैकेज सिस्टम होता है और डिसेंट्रलाइज में कोई भी पैकेज नहीं होता, राइट। और मनी लॉकिंग, यस, सेंट्रलाइज में मनी लॉकिंग होता है और डिसेंट्रलाइज में कोई भी किसी प्रकार का मनी लॉकिंग नहीं होता है साथियों। एप्लीकेशन यहाँ पे सेंट्रलाइज एप्स होते हैं जबकि रन ओनली इन डिसेंट्रलाइज ऐप के ऊपर में रन करता है साथियों, राइट। इनकम प्लान, यहाँ पे इनकम प्लान जो है कैन बी चेंजेबल, कभी भी हम परिवर्तन देखते हैं सेंट्रलाइज में, और डिसेंट्रलाइज में नॉट चेंजेबल। जो एक कॉन्ट्रैक्ट एक बार दे दिया वही कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे रन करता है साथियों, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट इनकम, यस, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डायरेक्ट इनकम नहीं मिलता साथियों। यहाँ पे कैसे? लिस्टेड इन सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर में लिस्टेड होता है, जैसे सेंट्रलाइज में सेंट्रलाइज के ऊपर में, जैसे बाइनेंस है ना, डीसीएक्स, इन सब के ऊपर में ये लिस्टेड होता है। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है? क्विकस्टैप है, स्विगी सैप है, एटसेट्रा, इन सब चीजों में जो है ये लिस्टेड होता है साथियों। और विड्रॉल सिस्टम जो है 1 से 72 घंटे का वक्त होता है सेंट्रलाइज में, और डिसेंट्रलाइज में ये विद इन अ सेकेंड, जब हम विड्रॉल करते हैं तो विद इन अ सेकेंड में, विद इन अ मिनट ये विड्रॉल होता है साथियों। रेट जो है नॉट सो मच इंक्रीज एंड कंट्रोल बाय द ओनर यहाँ पे, लेकिन किसी प्रकार का इंक्रीज और डिक्रीज जो है नेचुरली होता है, ये सेलर्स और बायर्स के ऊपर डिपेंड करता है साथियों, राइट। अब हम चलते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द स्कैम वॉच लिस्ट बिफोर द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए कि लिक्विडिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखा जाए। कम्युनिटी होल्डर्स हमारे डे बाय डे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखा जाए। टोटल सप्लाई और सर्कुलेटरी सप्लाई जो है हमें उसे रेगुलर चेक करना चाहिए कि वो बराबर है कि नहीं, टोटल सप्लाई और सर्कुलेटरी सप्लाई। चेक डंपिंग टोकन्स, यदि कोई डंपिंग टोकन्स तो वहां पे किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पड़ा है, इन सब चीजों को हम सर्च कर सकते हैं पॉलीगॉन स्कैन इन गूगल में जाकर के, ठीक है साथियों। चेक द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, पर डे कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, ये सारी चीजें, ये डाटा आपको पर डे आपको चेक करने होंगे। सर्टिक ऑडिट आप देख सकते हैं, सर्टिक जो है से ऑडिट करता है, जिसको गूगल में जाके आप देख सकते हैं। रनवे वॉच इन द ओरिजिन साइट, हमारा रनवे जो है कितने दिन का हमारा रनवे है उसे आप ओरिजिन साइट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अबाउट व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर क्या बोलता है, इसको सारी चीजों को हम चेक कर सकते हैं। व्हाइट पेपर के हिसाब से प्रोजेक्ट रन कर रहा है कि नहीं पिछले 2 साल से, ये सब चीजों को हम देख सकते हैं, राइट। रेट फोरकास्ट, कॉइन डाटा फ्लो जो है रेट फोरकास्ट को तय करता है साथियों, उसको आप देख सकते हैं। लिक्विडिटी लॉकिंग ये है कि नहीं, इसको चेक करना है। ऑनरशिप रेनाउंसमेंट, ये सारी चीजों को, और रैंकिंग कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में जाकर के आप ये जो पैरामीटर से 12 पैरामीटर जो स्कैम चेक करने की जो है, ये लिस्ट आइडेंटिफिकेशन करने का एक पॉइंट्स है जिसको आपको चेक करना है। अब इसे चेक करने के लिए 6 जो है इंपॉर्टेंट जो है हमें एप्स जो है, साइट्स जो है दिए हुए हैं, जो कि डेक्स स्किमर है, डेक्स टूल्स है, कॉइन चेको है, कॉइन मार्केट कैप है, Aave.ai है और polygon-scan.com है। तो इसमें भी जाके आप चेक कर सकते हैं, और कैसे चेक करना है ये तो हम बताते ही आ रहे हैं।
आप लगातार मीटिंग में आते रहिए, उसको आप सीखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे साथ ही। वर्ल्ड बेस्ट डेफी प्रोजेक्ट, चलिए अब आते हैं वर्ल्ड बेस्ट डेफी प्रोजेक्ट हमारा ओरिजिन के ऊपर। ओरिजिन की शुरुआत की यदि मैं बात करूं तो अबाउट ओरिजिन क्रिएटेड बाय द डाओ कम्युनिटी। डाओ कम्युनिटी क्या हो? डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। इसको 4 साल पहले इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। और OHM टोकन इन द फर्स्ट प्रोजेक्ट, और आप देख सकते हैं क्वाइनजेको में हमारा लिस्टेड था, ठीक है, जो कि वहां पे लिक्विडिटी डली हुई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रनिंग साइज 2021 विथ 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में स्टार्ट हुआ था। ऑल टाइम हाई जो गया था $1415, 5 अप्रैल जो 2021 में इसका हाईएस्ट प्राइस गया था। एंड लोएस्ट जो प्राइस था इसका $7.54, जो कि 26 नवंबर को देखा गया था साथियों। अभी आप देख सकते हैं, इसको भी क्वाइनजेको में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अब सेकंड, यदि हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, जो हमारे पास में जो प्रोजेक्ट है इसकी हम बात करें, ओरिजिन सेकंड टोकन LGNS की बात करते हैं, तो डेट अपडेट जो है 20 जनवरी 2025 का यहाँ पे डेट अपडेट की दिया हुआ है ना। डाटा अपडेटेड जो है आपका। लॉन्चिंग डेट जो है हमारा 7 मार्च 2024 को हुआ। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड क्विकस्वैप में हमारा जो है जो इसकी लिक्विडिटी डाली गई विद $2,80,000 की लिक्विडिटी डाली गई। और यहाँ पे टोकन जो डाला गया वो 70,000 LGNS टोकन डाला गया। तो हम प्राइस कैसे निकालते हैं? लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय टोकन इज इक्वल टू आपका जो करंट प्राइस है वो आ जाता है। वो आज भी आप चेक कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि अभी 25 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है डिप्लॉय हो चुके हैं। लॉन्चिंग प्राइस जो है $4 से हुआ था। और ऑल टाइम हाई जो है $84.63, यानी 12 अप्रैल 2024 को $84.63 तक हाईएस्ट गया हुआ था। ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो जो है आपका 5.18, यानी 11 जनवरी में इसे इसे देखा गया, ये लोएस्ट प्राइस में गया था। तो करंट प्राइस जो अभी चल रहा है लगभग 6.22 के आसपास चल रहा है। आप देख सकते हैं लिक्विडिटी जो है 400 मिलियन के आसपास में है, उसे भी आप देख सकते हैं। होल्डर्स तो 20 लाख है ही है साथियों, तो इसे आप देख सकते हैं। अभी करंट आप देख सकते हैं, ये डाटा जो है ये आपका जो है 20 जनवरी का डाटा है। तो आप डाटा को आप अभी करंट डाटा आप जाकर के देख सकते हैं साथियों। तो एम क्या है और यूजेस क्या है? Web3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम, हमारा उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर हम चलते हैं। The DeFi 3.0 protocol based on algorithm non-stable currency (LGNS) make the world first private anonymous payment ecosystem हम तैयार कर रहे हैं। Anonymous मतलब लेन देन जो है किसी को भी वो पता नहीं चलेगा। Anonymous यानी अनभिज्ञता के साथ में। वो क्यों? एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ में हो, ताकि और किसी के साथ में कोई स्कैम ना हो साथियों। ठीक। ओरिजिन रोड मैप क्या बोलता है, यहाँ पे हम चलते हैं। ओरिजिन डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट फेज क्या बोलता है? यहाँ पे रिक्रूटमेंट, अभी जो पहला फेज जो चल रहा है वो रिक्रूटमेंट फेज है, जहाँ पे अपग्रेड वर्जन एंड एल्गोरिथम नॉन स्टेबल कॉइन ऑफ LGNS के ऊपर में अभी ये बेस है। ठीक। सेकंड जो है हमारा फेज 2 जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक, एनोनिमस प्राइवेसी, स्टेबल कॉइन ए, क्रॉस चेन पेमेंट, राइट, और बैंक कार्ड्स, लोन सर्विसेज एंड एटसेट्रा। ये सारी चीजें जो है फेज 2 में आएंगी। ठीक है। अभी फेज 2 हमारा आया नहीं है, हम फेज 1 में काम कर रहे हैं। अभी फेज 3 में क्या होगा? Web3 मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड्स के ऊपर में हम जाएंगे साथियों। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ओरिजिन का जो रोड मैप है वो मतलब इंटरनिटी कहने का मतलब होता है अनंत, यानी हम अनंत की तरफ जा रहे हैं। मतलब रोड मैप को यदि आप देखेंगे तो आप कभी सवाल नहीं करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कितने दिन चलेगा साथियों, राइट। तो हमारा यूएसपी क्या है? हमारा यूएसपी, हमारा द ग्रो टुगेदर एंड द रॉयल टीम की यूएसपी क्या है, इसको हम चलते हैं ब्लूप्रिंट बुलेट पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है। नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, यहाँ पे किसी प्रकार का आपका फंड लॉक नहीं रहता है। 0 डे स्टेकिंग, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड, किसी प्रकार का फंड नहीं बढ़ता है। नो पैकेज, नो 2, 3, 4x, यानी किसी प्रकार का, जब तक कि आपका कैपिटल पड़ा हुआ है तब तक यहाँ पे आप प्रॉफिट लेते रहेंगे साथियों। यूनिफॉर्म रिटर्न यानी एक जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न है वही आपको मिलता रहेगा। नो मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्रॉल, कोई लिमिट नहीं है, कभी भी कितना भी आप विड्रॉल। यू आर द सेल्फ कस्टोडियन ऑफ योर मनी, यानी आपका पैसा आप ही के ही हाथ में है साथियों, राइट।
नो पेमेंट डेट एंड टाइम, आप किसी भी वक्त किसी भी समय अपने पैसे को निकाल सकते हैं। नो रिन्यूअल, नो केवाईसी रिक्वायर्ड, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, यानी किसी भी वक्त आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 50+ कंट्रियों का यहाँ पे लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, 20 लाख की कम्युनिटी है। नो कैप इन अनलिमिटेड इनकम यहाँ पे ऑन अ सिंगल आईडी हम ले सकते हैं साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि रेट कंट्रोल कैसे होता है। रेट कंट्रोल सिस्टम ऑन अ बॉन्ड सिस्टम, यहाँ पे हम चलते हैं। 3 कंडीशंस यहाँ पे हमारे रखे गए हैं। रेट इंक्रीज, ऑफर इन ट्रेजरी बॉन्ड, ठीक है। फॉर्मूला, जब रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज की तरफ जाता है तो ऑफर्स इन ट्रेजरी बॉन्ड की तरफ आ जाता है। फॉर्मूला 1 यूएसडीटी इज इक्वल टू 1 एलजीएनएस। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला सेटअप है। यहाँ पे फ्लैट में क्या ऑफर, ऑफर इन एलपी बॉन्ड, एलपी बॉन्ड की तरफ, यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो बॉन्ड होता है, ठीक है। ये जो बॉन्ड होता है, ये फॉर्मूला जो है 50% आए और 50% एलजीएनएस की तरफ, मतलब ये जो फॉर्मूला वो स्टार्ट हो जाता है। डिक्रीज में बाय फ्रॉम एक्सचेंज फॉर्मूला, कंप्लीट डाई गोज इनटू लिक्विडिटी पुल में चला जाता है साथियों। तो यहाँ पे आप इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ओरिजिन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले यहाँ पे क्विक स्वैप में यहाँ पे $2,80,000 यहाँ पे डाला गया और 70,000 टोकन को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया, ठीक है। तो उस समय जो 70,000 टोकन को डिप्लॉय किया गया तो एक एलजीएनएस का जो प्राइस निकला वो $4 जो है हमारी स्टार्टिंग प्राइस थी, जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है बायर्स इंक्रीज तो रेट इंक्रीज होता है और सेलर डिक्रीज तो रेट डिक्रीज होता है साथियों। यहाँ पे सारा चीज दिखाया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब रेट जो है जब रेट कंट्रोल करने की बारी आती है तो यहाँ हमारा जो बॉन्ड है वो एक्टिव हो जाता है। और बॉन्ड जब एक्टिव होता है तो जो बॉन्ड से हम परचेस करते हैं, जैसे मान लीजिए आज $6 का भाव, जैसे अब $4 का भाव चल रहा था, तो $4 के भाव में क्या होता है कि दो हिस्से में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाती है। एक तो ट्रेजरी रिस्क फ्री एसेट पे चला जाता है, ठीक है। और एक जो चला जाता है एलजीएनएस जो है वो रनवे पे चला जाता है। तो ये इस फॉर्मूला को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जब बॉन्ड कब एक्टिव होता है, जब प्राइस जो है मैनेज करने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए हमें बॉन्ड का भी ऑफर चलता है साथियों, ठीक है। इस चीज को हम अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। वर्ल्ड बेस्ट इनकम मॉडल्स, यदि हम देखें आगे चलते हैं, वर्ल्ड बेस्ट इनकम मॉडल थ्रू स्टेकिंग प्रोसेस, स्पाइडर वेब रिवार्ड है, रेफरल सिस्टम है, यहाँ पे दाव रिवार्ड है ना। आवरली वीकली एंड मंथली रिवार्ड सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। तो वर्ल्ड बेस्ट इनकम मॉडल स्टेकिंग रिवार्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं साथियों 0.1% से लेकर 0.4%, यानी 0.3% का एवरेज रिटर्न जो है यहाँ पे एलजीएनएस इन एवरी 8 आवर्स हमें देता है। 0.3 इंटू 3 यानी हर 8 घंटे में यदि हमें दिया तो 0.09 पर डे का, यानी ऑलमोस्ट हम इसे 1% मान के चलते हैं ऑलमोस्ट, यानी 30 डेज में यदि मंथ में देखा जाए तो 30% इन अ मंथ एंड 800% इन अ ईयर, जो एपीवाई भी जो कंपाउंडिंग के ऊपर, ऑटो कंपाउंडिंग के ऊपर में जो अभी रन कर रहा है साथियों। वर्ल्ड बेस्ट इनकम मॉडल्स स्टेकिंग रिवार्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए किसी ने 100 एलजीएनएस यहाँ पे स्टेक किया है, 100 एलजीएनएस का 1% के हिसाब से पर डे 1 एलजीएनएस आपको जनरेट करके देता है। तो 30 दिन में 30 एलजीएनएस हो गए, ठीक है। 30 दिन में 30 एलजीएनएस हो गए। एलजीएनएस का रेट यदि $10 चल रहा है तो अभी आप करंट प्राइस से भी इसको आप जोड़ सकते हैं। और यदि 100 10 यानी 1,000, यानी आपको मंथली जो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मंथली प्रॉफिट यहाँ पे आपको हो रहा है 100 एलजीएनएस के ऊपर में इंटू 1,000 यानी 1,00,000 रुपए हो गए। तो 1,00,000 रुपए रूल्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग मंथली कमाओ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एलजीएनएस रेट जो है $10, $10 यानी 1,000 रुपए, 1,000 यानी एक, सॉरी साथियों मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। इसको मैं आपको कैलकुलेट करके उसको मैं समझा दूंगा मैं इसको बाद में। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसको सिंपली हम समझते हैं, आज के समय यदि 0.2 की दर से यदि टोकन हमें जनरेट हो रहा है तो यदि 100 टोकन हम रखते हैं तो लगभग 0.2 की दर से यानी 20 टोकन हमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो 20 टोकन का जो प्राइस है, सिंपली उस 20 टोकन के प्राइस को हम सिंपली वहां पे जो है हम महीने दर हम उसे निकाल सकते हैं। आप सिंपली आप 0.2 के दर से देखते हैं तो 20 टोकन आपका प्रॉफिट है, जिसे आप मंथली प्रॉफिट निकाल सकते हैं साथियों, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहां पे कैलकुलेट करके देख लेंगे।
वर्ल्ड बेस्ट इनकम मॉडल स्टेकिंग रिवार्ड साथियों, यहाँ पे हम चलते हैं। रूल फर्स्ट फॉर द प्रॉफिट बुकिंग, मंथली कमाओ मंथली उड़ाओ। यहाँ पे ये चीजें क्लियर होंगी आपको, पहले वाले इसमें क्लियर नहीं हो पा रही थी। रेट विल बी सेम, 30 LGNS 1000, तो यानी 30,000 का प्रॉफिट आपको मिलता है। यदि केस 2 में क्या होता है, रेट विल बी हाफ, यदि रेट 500 रुपए हो गया तो आपको 15,000 रुपए मिलता है, यानी 30 LGNS आपको मिले हैं। यदि आधा हो गया तो आपको 15,000 रुपए मिलते हैं। केस 3 में क्या होता है, रेट विल बी हाफ ऑफ द हाफ, यानी यदि वो 250 रुपए भी चला जाता है तो भी आपको 7,500 रुपए महीना मिलता है। ठीक है, यदि आप 30 टोकन को बेचते हैं। और यदि केस 4 में हम रेट विल बी डबल, यदि रेट, ऐसा तो नहीं कि रेट डबल नहीं होगा, रेट डबल भी हो सकता है। और रेट यदि डबल हो गया, यदि 2,000 हो गया, तो वहीं पे आप 60,000 रुपए का प्रॉफिट बुक करेंगे साथियों। तो आप इस तरीके से जो भी रेट रहता है उस रेट पे आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं साथियों। ठीक है, रूल 2 पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये जो है रूल 2 पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है दुनिया का 8वां अजूबा है साथियों। अब इसमें हम चलते हैं कि देखिए, यदि पहले महीने में आपने यदि 100 टोकन वहां पे रखा, तो 100 टोकन यदि आपने रखा और वहां पे यदि हम देखते हैं कि 100 टोकन आपने रखा, तो फंड वैल्यू रेट यदि 1,000 रुपए है तो 1,00,000 रुपए, और रेट यदि 500 रुपए हुआ तो वही 50,000 रुपए का हो गया। अब एक महीने बाद हम देखते हैं कि वो कंपाउंडिंग करते हुए 130 टोकन हो जाता है। 130 टोकन 1,30,000 रुपए, और यदि रेट 500 रुपए रहा तो वो 65,000 रुपए होता है। यहाँ पे ग्रोथ रेट है हम देखते हैं तो 1.31 का ग्रोथ रेट आपको दिखाई देता है साथियों। ठीक है, अब तीसरे मंथ में ये जो हो जाता है कंपाउंडिंग करते हुए टोकन 222 टोकन हो जाता है, तो 1,000 रेट रहा तो 2,22,000 रुपए होते हैं, और यदि रेट 500 रहा तो 1,11,000 होते हैं। यानी आपका टोकन कंपाउंडिंग करके 2.26x हो गया, यानी डबल हो गया आपका टोकन। यहाँ पे 6 महीने में 496 टोकन हो जाते हैं, तो 4,96,000, 2,48,000, यदि आधा रेट रहा तो 2,48,000 होते हैं, यानी 5 गुना आपका फंड हो गया। ठीक है, और एक साल में 2,572 यानी आपके एलजीएनएस बन जाते हैं, तो 25,72,000, और यदि रेट आधा रहा तो 12,86,000 रुपए बनते हैं, यानी 25 गुना आपका टोकन जो है कंपाउंडिंग करता है साथियों। और 2 साल यदि आपने छोड़ दिया तो 66,159 टोकन बन जाता है, जो कि लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़, मतलब लगभग देखिए आप 6 करोड़ 61 लाख रुपए आपके बनते हैं साथियों। ठीक है, और यहाँ पे आधे में 500 में आपका कितना बन गया, वो 3 करोड़ 30 लाख रुपए का बन गया, यानी 661% का रिटर्न यहाँ पे मिलता है। तो टोकन विल बी कन्वर्टेड इनटू, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टोकन यहाँ पे कन्वर्ट होता है 25.72 की दर से आपका कंपाउंडिंग करेगा साथियों। ठीक है, और 3 साल में यदि आप देखते हैं तो वही आपका जो एक टोकन है वो 17 टोकन बन जाता है साथियों। तो यहाँ पे और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं फियर ऑफ रेट डेप्रिसिएशन, रेट कम होने का जो डर होता है उसके ऊपर में हम चलते हैं, और इस कैलकुलेशन को हम देखते हैं। 100 टोकन आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाता है, 2,572 टोकन बनते हैं आपके 100 टोकन जो है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं रेट यदि 1,000 रुपए का भी रहा तो ये हो जाता है 2,572 टोकन, यानी 25,72,000 रुपए। ठीक है, INR वैल्यू में हम उसको काउंट करते हैं। यदि रेट 500 रुपए का रहा तो वही 12,86,000 रुपए का हो जाता है। रेट यदि 375 रुपए का भी रहा तो 9,64,500 का होता है। यदि रेट 187 रुपए का भी रहा तो 4,82,250 रुपए हो जाता है। लेकिन हमारा कैपिटल कितना लगा था, केवल 1,00,000। आज आप देखिए कि हमारा जो है यहाँ पे कंपाउंडिंग करते हुए हमें क्या रिटर्न दे रहा है। यदि रेट 93 रुपीज का भी रहा तो यहाँ पे 2,39,169 रुपीज हो रहे हैं। इफ टोकन रेट विल बी डबल, तो आप देख सकते हैं कि 51,44,000 रुपए बन रहे साथी। तो आप समझ सकते हैं कि कंपाउंडिंग का पावर क्या है। आगे हम चलते हैं, आगे की कड़ी में हम चलते हैं कि स्पाइडर वेब रिवार्ड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे स्पाइडर वेब रिवार्ड हम कैसे ले सकते हैं। स्पाइडर यानी कहने का मतलब यदि हमारे साथ में टीम आती है तो टीम से जनरेशन जो हमें मिलता है वो कैसे मिलता है। तो जनरेशन 1 के लिए यूएसडी यहाँ पे हम देखते हैं साथियों की एक आदमी चाहिए आपके डायरेक्ट में जिसका 100 यूएसडीटी होना चाहिए, तो उसके प्रॉफिट का 8 से 16% हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, जनरेशन 2 में हमें
$300 जो है हमें अपने आईडी में रखना है और सामने वाले को 100 से ज्वाइनिंग कराना है। तो यहाँ पे हमें 5 से 10% उसके प्रॉफिट का मिलता है। इसी प्रकार जनरेशन 3 के लिए 500 यूएसडीटी चाहिए, इसमें 3 व्यक्ति, और इसमें हमें प्रॉफिट जो मिलता है 4 से 8% का प्रॉफिट मिलता है, उनके प्रॉफिट का प्रॉफिट। और जनरेशन 5 में हमें जनरेशन 4 में हमें 800 यूएसडीटी यानी 4 पीपल हमें चाहिए हमारे फ्रंट में, और 3.5 to 7% हमें इनकम हमें मिलता है उनका। और जनरेशन 5 में हमें 1200 यूएसडीटी और 5 हमारे डायरेक्ट होने चाहिए, 3 से 6%। इसी तरीके से यहाँ पे 15 लेवल तक के हमें जनरेशन इनकम है, जिसे हम यहाँ पे 15 लेवल के लिए हमें क्या चाहिए, 15 डायरेक्ट चाहिए और 10,000 यूएसडीटी जो है हमारी अपने खुद के इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, तब हम 15 लेवल के इनकम को ले सकते हैं, जनरेशन इनकम को ले सकते हैं, स्पाइडर इनकम को ले सकते हैं साथियों। ठीक है, तो लेवल इनकम कैसे डिसाइड होता है इसको आप देख सकते हैं। एक के नीचे एक जो ये आपको लेवल 6 तक के आपको जो दिखाई दे रहा है पैरामीटर, पहले में आपको 8 से 16%, दूसरे में आपको 5 से 10%, तीसरे में आपको 4 से 8%। इसी तरीके से जो है 15 लेवल के इनकम आप यहाँ पे एंजॉय करते हैं साथियों। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि स्पाइडर रिवॉर्ड किस तरीके से हमें मिलता है। तो ये कैलकुलेशन जो है एक एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। जैसे किसी ने 1 लाख रुपए जो निवेश किया है, तो इंटू 1% पर डे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो उसे 1,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो हमें स्पाइडर जो लेवल 1 का जनरेशन 1 का स्पाइडर जो रिवार्ड हमें मिलेगा 80 से 160 रुपए। यानी जब जब उन्हें जो है 1,000 रुपए की प्रॉफिट होगी, तो उस प्रॉफिट का हमें 8 से 16% यानी आईएनआर वैल्यू में 80 से 160 रुपए हमें मिलेंगे साथियों। वही 10 लाख रुपए का निवेश किया है, तो 24,000 से 48,000 रुपए हमें मंथली प्रॉफिट जनरेट करा सकते हैं। यानी यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे 2400 से 4800 रुपए यानी 1 लाख पे, और 10 लाख में हमें क्या मिल सकता है, 24,000 से 48,000 रुपए मिल सकता है। सेकेंड लेवल में हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए सेकंड लेवल में 5 से 10% का प्रॉफिट है, तो वहां पे 50 से 100 रुपए पर डे यानी 1500 से 3,000 रुपए हर महीना हम यहाँ से ले सकते हैं साथियों। वही 10 लाख रुपए किसी ने डाला होगा, तो आप 15,000 रुपए से 30,000 रुपए भी आप निकाल सकते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए यदि 20 लाख रुपए का निवेश है, तो वहां पे 30,000 रुपए से लेकर 39,000 से लेकर के हम 78,000 रुपए तक का मंथली प्रॉफिट हम यहाँ पे ले सकते हैं साथियों। तो स्पाइडर वेब 3 जो है लेवल 3 के लिए हम देखते हैं कि 1 लाख में जो है हमें लेवल 3 के लिए हमें 4 से 8% का प्रॉफिट मिलता है, जिसमें 1 लाख में 1200 से 2400 और 10 लाख पे हमें 51,000 से 1,02,000 रुपए तक के मिल सकते हैं। और यदि ये फंड बड़ा हो तो आप देख सकते हैं 40 लाख में यहाँ पे कितना मिलता है, हमें 60,000 से 1,23,000 तक के इनकम मिल सकता है। तो इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे स्पाइडर वेब रिवार्ड को भी ले सकते हैं साथियों। जो वहां पे जो जनरेशन इनकम लेने के लिए आपको क्या चाहिए, किस तरीके से पैरामीटर्स हैं, उन्हें सब चीजों को देखना पड़ेगा और उन चीजों को बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। अगला जो है हमें दाव रिवार्ड, जो अगला हमें रिवार्ड जो मिलता है वो दाव रिवार्ड है। और दाव रिवार्ड जो है इसे हम दाव इसलिए बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन इसे हमें देता है, सिस्टम हमें देता है। तो ये किस तरीके से हम लेते हैं कि सबसे पहला दाव रिवार्ड के लिए एक रैंक होता है, जैसे V1 अचीव करना। तो V1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, इसमें इनकम का पैरामीटर क्या है, 1 से 5% का LGNA जो है आपको मिलता है। वो कैसे मिलता है, इसके लिए 3 आपको जो लेग हैं आपके ABC, A लेग में 50 लाख, B लेग में 50 लाख और C लेग में 50 लाख। कहने का मतलब 50-50 हजार डॉलर तीनों लेग में जब आप मेंटेन करते हैं तो आप V1 क्वालिफाई हो जाते हैं। और V1 के लिए जो इनकम होती है वो 10,000 से 20,000 रुपए पर डे। साथियों आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा इनकम हो सकता है ना। तो ये V1 का एक सबसे पहला पायदान होता है जिससे ये इनकम मिलता है। दाव रिवार्ड में हमें V6 तक का इनकम यहाँ पे मिलता है। तो V1 के लिए मिशनरी में 50,000 यानी हर तीनों लेग में। V2 के लिए हमें क्या है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख यानी 3 लेग में 1.5 लाख रुपए करने होते हैं। और वहां पे पर डे का जो इनकम जनरेट होता है 20 से 30,000 रुपए होता है साथियों। ठीक है, लगभग। V3 में इसी प्रकार हर एक लेग में आपको 3 लाख डॉलर का ABC में करना होगा। तो यहाँ पे आपको 30,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए का पर डे का इनकम जनरेट होता है। V4 में आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 लाख से लेकर के
5 लाख यानी तीनों लेग में मेंटेन करना है, जहां पे आपको 6 से 20% का आपको दाव रिवार्ड मिलता है। यहाँ पे 50 से 1 लाख रुपए पर डे यहाँ पे आपको दाव रिवार्ड मिलता है साथियों। और V5 में हम देखते हैं तो 10 लाख हर एक लेग में आपको 10 लाख यानी ABC में आपको मेंटेन करना है। आपको 8 से 25% का दाव रिवार्ड मिलता है, जिसमें आपको 1 लाख से 3 लाख रुपए आप पर डे यहाँ पे इनकम जनरेट कर पाते हैं साथियों। और हमारा जो V6 है, इसमें आपको तीनों लेग में 3 V5 चाहिए, और 3 V5 यदि आप कर लेते हैं तो 10 से 30% का प्रॉफिट आपको जो है दाव रिवार्ड मिलता है। ये 2 से 5 लाख रुपए पर डे होता है साथियों। तो इसको दाव नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वाव रिवार्ड, जो कि हमारे जो लीडर्स हैं वो आज एंजॉय कर रहे हैं। तो साथियों देखिए, इसी तरीके से यहाँ पे आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और वाव रिवार्ड आप ले सकते हैं। आवर सपोर्ट सर्विस, देखिए ग्रो टुगेदर और द रॉयल टीम का जो सपोर्ट है, और सपोर्ट जो है हमारा क्या मिलता है साथियों, यहाँ पे हम देखते हैं डेली ट्रेनिंग सपोर्ट, डिजिटल और फिजिकल दोनों तरीके से आपको सपोर्ट यहाँ पे मिलते हैं साथियों। सेमिनार सपोर्ट जो कि डिजिटल और फिजिकल दोनों तरीके से मिलते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट बाय द टॉप लीडर्स, आपको बकायदा उनसे आपको एवरीडे जो है आपको उनसे आप कन्वर्सेशन करके आप कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम सॉर्ट आउट करते हैं ना, टेक्निकल टीम से हम सॉर्ट आउट करते हैं। 24/7 कॉल्स, आप किसी भी समय व्हाट्सएप पे आप चैट सपोर्ट आप मांग सकते हैं साथियों, यहाँ पे ले सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है सपोर्ट है यहाँ पे, आपको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो आप कॉल कर सकते हैं। डिजिटल टूल्स और ऑटोमेशन सिस्टम, है ना, ये सारी चीजें जो एक सिस्टम बना हुआ है। देखिए ग्रो टुगेदर और द रॉयल टीम में लोग ग्रो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल टूल्स और ऑटोमेशन सिस्टम है, इसी की वजह से यहाँ पे ग्रोथ फास्ट हो रही है। तो हमें क्या है, सिस्टम का सपोर्ट लेना चाहिए। कॉइन सेल एंड बाय सपोर्ट, ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी कम्युनिटी में कॉइन सेल एंड बाय सपोर्ट मिलता है साथियों। एक्स्ट्रा सर्विस, एक्स्ट्रा ऑफर्स फॉर द सपोर्ट ऑफ द रॉयल टीम, एक्स्ट्रा ऑफर करती है रॉयल टीम आपको। और एक्स्ट्रा स्किल एंड डेवलपमेंट सेशन लाइक अ डिजिटल मार्केट एंड माइंडसेट, जो कि ऑलमोस्ट जो है जिसके लिए हमें 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए जो सर्विस चार्ज देने पड़ते हैं, वो जो है आपको फ्रीली यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं साथियों। तो ये हमारा द ग्रो टुगेदर एंड द रॉयल टीम का हमारा एक होप है कि हमें एक कर्ज मुक्त भारत की तरफ चलना है साथियों। तो आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन था, मैं उसको यहाँ पे समाप्ति करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आज का जो प्रेजेंटेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूंगा कि आज मैं यहाँ पे इसी जगह में हमारे जो प्लान की प्रेजेंटेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ।